आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। हम हाजिर हैं कोरोना का डेली टेस्ट लेकर, जहां पर हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जो आपको कोरोना से लड़ने के लिए एक नई ऊर्जा देंगी और साथ ही आपको आगाह करती हुई खबरें भी होंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज लेकर आऊंगी। नमस्कार, मैं अनुराग दीक्षित आपको बताऊंगा कोरोना से जुड़ी हर नेगेटिव खबर। लेकिन शुरुआत करेंगे अनुराग एक अच्छी खबर के साथ। शुरुआत अच्छी होगी। लॉकडाउन में फंसे लोगों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि श्रमिक स्पेशल ट्रेन अब मजदूरों को घर लेकर रवाना हो गई है। ये ट्रेन बोरीवली स्टेशन से यूपी से जौनपुर के लिए रवाना हुई है। रेलवे ने श्रमिकों के लिए कुछ गाइडलाइन भी जारी की हैं। पहले से बीमार लोग अभी सफर ना करें। आपको बता दें कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है मुंबई से रवाना हुई है और वहाँ पे बड़ी तादाद में मजदूर जो हैं वो इकट्ठा हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जा रहा है। तो एक तरफ ऐसा लगता है कि सब कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अगली खबर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से है और यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल में मेरठ के मेडिकल कॉलेज के लैब में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बंदर टेस्टिंग किट लेकर भाग गया। हॉस्पिटल स्टाफ बंदर के पीछे पीछे भागा, लेकिन वो तब तक किट लेकर पेड़ पर चढ़ गया था और उसे चबाने लगा। हॉस्पिटल स्टाफ ने उसका वीडियो बना लिया और वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो बनाने वाले लैब टेक्नीशियन को मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि पहले बताया जा रहा था कि सैंपल कोरोना जांच का था, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बाद में इसे इनकार किया। और अगली अच्छी खबर आ रही है कोरोना की टेस्टिंग को लेकर ही और खबर इजराइल से आ रही है, जहां पर इजराइल के रिसर्चर्स ने टीम ने एक ऐसी टेस्टिंग किट बनाई है जो महज 1 मिनट के अंदर बता देगी कि संदिग्ध मरीज कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। टेस्ट करने के लिए नाक, गले और मुंह के जो स्वैब है वो नहीं बल्कि फूंक का सैंपल लिया जाता है। दावा किया जा रहा है कि ये टेस्टिंग किट 90% तक सटीक परिणाम देती है और जल्दी होता है इससे टेस्ट। 1 मिनट के अंदर अंदर रिजल्ट दे देती है। इस टेस्ट की जो कीमत है इस किट की वो भारतीय मुद्रा में महज 3800 रुपए है। तो यानी कि अगर फास्ट टेस्टिंग करनी है तो कहीं ना कहीं ये टेस्ट किट जो है वो बेहद लाभप्रद साबित हो सकती है। इस किट का काम कहां तक पहुंचा है ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये किट जो है 1 मिनट में आपका टेस्ट कर बताएगी कि आप कोरोना पॉजिटिव है या नहीं और 90% तक इसके नतीजे जो हैं वो सही आ रहे हैं। किट में खास तरह के सेंसर का इस्तेमाल किया गया है जो कोरोना वायरस को डिटेक्ट करता है। फूंकने पर ड्रॉपलेट्स के साथ वायरस सेंसर तक जाता है और उसी के अकॉर्डिंगली सेंसर जो है वो रिएक्ट करता है, ड्रॉपलेट्स का एनालिसिस करता है और महज 1 मिनट 60 सेकंड के अंदर अंदर बता देता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं। 90% तक इसके नतीजे सटीक भी होते हैं। तो एक तरफ जहां पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द कोरोना पर लगाम लगाई जाए, लेकिन हमारे देश के नेता लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा देनी है। क्योंकि ऐसी एक नेगेटिव खबर आ जाए बिहार के पटना से, जहां तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। तेजस्वी यादव पटना से गोपालगंज जाने के लिए रवाना हो रहे थे, लेकिन आवास के गेट पर पुलिस ने उनको रोक लिया। इस दौरान तेजस्वी यादव के घर के बाहर पार्टी समर्थकों का जबरदस्त जमावड़ा लगा हुआ था। दरअसल तेजस्वी यादव गोपालगंज में हुए ट्रिपल मर्डर से नाराज हैं और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन इसी दरमियान कोरोना के खतरे के मद्देनजर जो तमाम नियम कायदे हैं उनकी धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? लॉकडाउन का उल्लंघन है तो विधायक के जो गुंडे हैं 50 गोपालगंज में हजार बाइक का जुलूस निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब तक गोपालगंज में लाशों का ढेर नहीं होगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? हमको तो घर से निकलने कोई उल्लंघन करते तब तो रोकता, हमने तो गेट से गाड़ी निकलने के टाइम ही रोक दिया गया। चलिए, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्होंने तो कोई गलती की नहीं है, लेकिन इन सब के बीच स्थितियां क्या हैं सियासत के लिहाज से ये थोड़ा समझना बेहद जरूरी है। खासकर बिहार की राजनीति के मद्देनजर तेजस्वी ने विधानसभा अध्यक्ष से मिलने का वक्त मांगा है। वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द एक विधानसभा का सत्र यहां पर बुलाया जाए, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष ने अभी तक वक्त नहीं दिया है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाए, खासकर बिहार राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के मद्देनजर। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे अहम बात है, डराने वाली बात है, वो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां पटना में उड़ती हुई नजर आई। एक और अच्छी खबर आ रही है चीन से। वही चीन जिसे कोरोना का जनक कहा जा रहा है। चीन में हुए एक शोध में दावा किया गया है कि मास्क पहनने से काफी हद तक कोरोना पर लगाम लगाई जा सकती है। चीन के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि घर में रहने के बाद भी मास्क लगाकर रहने से कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। चीन की ये रिसर्च ग्लोबल हेल्थ जर्नल में छपी है। इस रिसर्च में क्या कुछ दावा किया है शोधकर्ताओं ने, आपको बता दें क्या कुछ तर्क हैं। दरअसल 124 परिवारों पर यह रिसर्च जो है की गई है। चीन के शोधकर्ताओं द्वारा 124 परिवारों के 460 सदस्यों पर यह रिसर्च की गई है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार, उनका कहना है कि घर में अगर सभी सदस्य घर के भीतर भी मास्क लगाकर रहते हैं तो उससे कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है लगभग 79% कम हो जाती है। तो एक बड़ी गिरावट है
तो मास्क घर के बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी लगाएं और कोरोना से बचे रहें। तो एक तरफ जहां देखिए अपील की जा रही है कि आप अपने घर में मास्क लगा कर रहिए, लेकिन तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि लोग बाहर भी जितनी संवेदनशीलता के साथ नजर आने चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। लोगों के हवाई सफर करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 25 मई से देश में डोमेस्टिक उड़ानों की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान हजारों लोगों ने हवाई सफर किया, लेकिन अब एक डराने वाली खबर यह आ रही है कि पिछले 3 दिन में प्लेन में सफर करने वाले 18 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी ने 2 एयरलाइंस में अलग अलग घरेलू रूट्स पर सफर किया है, जिसने प्रशासन की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। किस तरीके से चुनौतियां बढ़ रही हैं और किस तरीके की तस्वीर नजर आती है, ये हम आपको बताते हैं। जरा ग्राफिक्स के जरिए स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल में 2 अलग अलग प्राइवेट एयरलाइंस के ये पैसेंजर हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 18 में से 12 पैसेंजर्स ने 26 और 27 मई को यानी 2 दिनों के बीच में सफर किया है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, मुसाफिरों ने इंडिगो की फ्लाइट से यात्रा की है। ट्रू जेट की एक फ्लाइट के 6 यात्री भी कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं, यानी खतरा बढ़ रहा है, ये मान लीजिए। लेकिन कोरोना के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाना है और जिंदगी की रफ्तार को भी अब धीरे धीरे पटरी पर लाना है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। तो ऐसे में एक अच्छी खबर झारखंड से उस वक्त आई जब 2 महीने से ज्यादा के बाद उद्योग धंधे जो हैं वो फिर से शुरू हो गए। राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को इजाजत दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक आदेश जारी कर लॉकडाउन 4 की बंदिशों में छूट देने का ऐलान किया। इस आदेश के बाद राज्य में उद्योग धंधों के साथ ही कारोबारी जगत को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार के इस आदेश के बाद बंदी की वजह से लगातार नुकसान का सामना कर रहे उद्योगों के दिन फिरने की उम्मीद बंधी है। आइए आपको बता दें कि कौन कौन से उद्योग जो हैं जिनको एक तरह से हरी झंडी मिली है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसे शुरू हुई है और किस तरह से इससे न सिर्फ जो है प्रोडक्शन बढ़ने से एक साइकिल जो है वो पूरी की पूरी सप्लाई चेन वो दुरुस्त होगी, बल्कि रोजगार भी मिलेगा। आपको बता दें कंटेनमेंट जोन में काम शुरू करने को अभी अनुमति नहीं दी गई है, यानी कि वहां पर जो एरियाज बहुत ज्यादा केसेस हैं, जो रेड डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, वहां पर अभी कोई गतिविधि नहीं होगी। तो एक तरफ जहां झारखंड में देखिए उद्योग धंधों को पटरी पर लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये समझना होगा कि झारखंड में भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर देश की राजधानी दिल्ली से गए। लेकिन दिल्ली से जो तस्वीर सामने आ रही है वो लगातार डरा रही है, क्योंकि दिल्ली अभी भी मुंबई के बाद कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है और लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के मरीजों के डराने वाले मामले सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1000 से ज्यादा मामले सामने आए। लगातार ये दूसरे दिन हुआ है। 13 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामले केजरीवाल सरकार के लिए यकीनन चिंता की बात बनी हुई है। तो किस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली लगातार कोरोना के मोर्चे पर डरा रही है, ये हम आपको बताते हैं। जरा आंकड़ों के जरिए स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। पिछले 10 दिनों से दिल्ली में रोजाना 500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन बीते 2 दिन में यह आंकड़ा बढ़कर 1,000 हो चुका है। बुधवार को दिल्ली में 792 मामले सामने आए थे, वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को दिल्ली में 1024 मामले सामने आए हैं। लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हालात काबू में हैं, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली में 16,281 मामले अब तक आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से 316 मौत हो चुकी हैं, लेकिन दिल्ली के सरकार के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि देखिए 50% से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। राहत की बात यह है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन 10 दिन में अगर लगातार 500 मामले सामने आते हैं और 2 दिन के अंदर लगातार 1,000 से ज्यादा मामले सामने आते हैं, तो यकीनन डराने वाली खबर है। लेकिन इस सब के बीच में एक अच्छी खबर आ रही है पंजाब से, जहां पर कोरोना से जिस तरह से पंजाब लड़ा, शुरुआत में बहुत ज्यादा मामले सामने आए, लेकिन जितनी जल्दी उसने उन पर नियंत्रण पाया उसका कायल अमेरिका भी हो गया। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च में पाया है कि केरल के बाद पंजाब ही ऐसा राज्य है जो कोरोना के खिलाफ बेहतर काम करने में कारगर रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में बायोस्टैटिस्टिक्स और महामारी रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर भ्रमर मुखर्जी ने अपने रिसर्च में पंजाब की तारीफ की है। जिस तरह से पंजाब ने कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी है, पंजाब मॉडल की तारीफ हुई है। केरला मॉडल के बाद आपको बता दें भारत में 20 राज्यों पर मिशिगन यूनिवर्सिटी की ये रिसर्च है। पंजाब में पिछले 7 से 10 दिनों में आपको बताएं कि किस तरह से जो रिकवरी रेट है 8 नंबर 1 से नीचे रहा है। पिछले 7 से 10 दिनों में 8 नंबर की दर 0.5 से 0.7 तक रही है। 8 नंबर का मतलब होता है रिप्रोडक्शन नंबर। 8 नंबर को 1 के नीचे रखना बेहद जरूरी होता है। भारत में 8 नंबर अभी 1.3 के करीब है। तो एक तरफ जहां पंजाब की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लगातार हर किसी को डरा रही हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में महाराष्ट्र कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है।
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 60,000 से कहीं ज्यादा कोरोना के मामले अब तक आ चुके हैं, लेकिन अब इसकी चपेट में कोरोना वॉरियर्स भी लगातार आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 116 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 पुलिसकर्मियों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। कोरोना का हॉटस्पॉट लगातार महाराष्ट्र बना हुआ है। किस तरीके से पुलिस वालों के लिए कोरोना महाराष्ट्र में मुसीबत बना हुआ है। महाराष्ट्र में 2211 पुलिस वाले ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अकेले मुंबई में 1303 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के चलते 25 पुलिसकर्मियों की अब तक मौत हो चुकी है। ये अब तक की स्थिति है महाराष्ट्र में, जो बताती है कि महाराष्ट्र में कोरोना वॉरियर भी खतरे से बाहर नहीं। कोरोना एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन कोरोना से लड़ना आसान है। और अच्छी खबर आ रही है राजस्थान से, जो बता रही है कि राज्य में इस महामारी ने तेजी से पैर जरूर पसारे, लेकिन रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। खासकर राजस्थान में विदेश से लौटे प्रवासियों की वजह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, तमाम जगह कोरोना बहुत तेजी से फैला, लेकिन जिस तरह से राज्य ने इस पर काबू पाया, मरीज रिकवर हुए, पिछले 1 महीने में ठीक होने वाले मरीजों की रिकवरी रेट में करीब 6 गुणों की बढ़ोतरी हुई। इसी वजह से राज्य की राजधानी जयपुर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मॉडल टाउन घोषित किया। राजस्थान में कोरोना पर काबू किस तरह से पाया गया, किस तरह से रिकवरी रेट जो है 60% के आसपास पहुंच रहा है। 59.68% रिकवरी रेट है। नेशनल रिकवरी रेट से काफी बेहतर, यानी कि भारत का जो रिकवरी रेट है वो है 42.88 और राजस्थान में ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट है 60% लगभग। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं उसी महाराष्ट्र का, जो सबसे बड़ा कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है देश में, जहां पर 60,000 से कहीं ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के बजाय उनके जज्बे को कम करने की कोशिश कर रही है। कोविड-19 महामारी से लड़ाई लड़ रही नर्सों में उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा हो चुका है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रही नर्सों की सैलरी में 45,000 से घटा के उस सैलरी को 25,000 कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने नर्सिंग स्टाफ का जो तनख्वाह है वो घटाया है। 29 अप्रैल को सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत नर्सेस की तनख्वाह 45,000 से घटाकर 25,000 की है। इससे नर्सेस में काफ़ी नाराज़गी है। एक तरफ नर्सिंग स्टाफ महामारी के खिलाफ लड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और इनको सरकार ने नाराज़ किया है। एक और अच्छी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल में 1 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। आपको बताएं 25 मार्च से लागू है लॉकडाउन के पहले ही देश भर के तमाम धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया था। उसके बाद लॉकडाउन को 3 और 4 चरणों के लिए बढ़ाया गया। इस दौरान लॉकडाउन में कुछ ढील जरूर दी गई, लेकिन धार्मिक स्थलों पर पाबंदी जारी रहेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा है कि धार्मिक स्थल 1 जून से खुल जाएंगे, लेकिन एक बार में 10 से ज्यादा लोग जो है अंदर नहीं जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। तो 1 जून में पश्चिम बंगाल में ईष्ट के दर्शन कर सकेंगे भक्त। मंदिर में एक बार में केवल 10 लोग ही जा सकेंगे। चाय और जूट उद्योग भी 1 जून से खुलेगा। 100% कामगारों के साथ उद्योग जो है खुलेंगे, यानी पहले कहा जाता 50% के साथ आप दफ्तर खोलिए, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है नहीं चलेगा। निजी दफ्तर भी पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे और उद्योग धंधे भी। चलिए, तो पश्चिम बंगाल में जहां सब कुछ पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, वहीं देश का जो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक नेगेटिव खबर आ रही है सामने, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। इरफान सोलंकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है 100 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए, जबकि कानपुर का चमनगंज इलाका पिछले 45 दिन से कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। बावजूद इसके विधायक इरफान सोलंकी लॉकडाउन की परवाह करते हुए नजर नहीं आए। और आइए अब अच्छी खबर आ रही है, वो है नवजात बच्चों से जुड़ी हुई। माँ का दूध जो है वो कोरोना से भी बचाएगा बच्चों को। जी हाँ, बीच में ऐसी धारणा आने लगी थी कि सोशल डिस्टेंसिंग के चलते जो है बच्चों को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए, लेकिन अब रिसर्च आई है कि कोरोना संक्रमित माँ भी अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसे कोई खतरा नहीं है, उल्टे वो कोरोना से बेहतर तरीके से लड़ सकेगा। WHO, यूनिसेफ और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क की एक रिपोर्ट में साफ किया गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से बच्चों को कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि माँ का दूध बच्चों के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। इसलिए कोरोना काल में माओं को ब्रेस्ट फीडिंग पर खासा ध्यान देना चाहिए। आइए आपको बताएं कि किस तरह से माँ का दूध तो बच्चों के लिए कहा जाता है रामबाण संजीवनी बूटी, किस तरह से ये बच्चों को और ज्यादा मजबूत बनाएगा, ये आपको बता दें। ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप नहीं कराते हैं तो ये खतरा 14 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 14 गुना खतरा अगर आपको रोकना है अपने बच्चे के लिए कोरोना के संदर्भ में, तो ब्रेस्ट फीडिंग अपने नवजात को जरूर कराएं माँ, भले ही वो कोरोना पॉजिटिव क्यों ना हो। इन सब के बीच अगली नेगेटिव खबर भारत से आ रही है, जहां कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों के मामले में अब हम 9वें नंबर पर आ गए हैं। देखिए, कल हम 10वें नंबर पर थे,
और आज हमने तुर्की को पीछे छोड़ दिया है। हिंदुस्तान में कोरोना के मामले अब तुर्की से ज्यादा हो चुके हैं। कल भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं बचा था। तुर्की जो गुरुवार तक 9वें नंबर पर था, अब भारत 9वें नंबर पर आ गया है। दिनों दिन बढ़ते कोरोना के मामले हर किसी को परेशान करने वाले हैं, क्योंकि इस पर काबू पाने की तमाम कोशिशें भी नाकाफी साबित हो रही हैं। आपको जरा आंकड़े समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आप देखिए जरा, अमेरिका अभी भी पहले नंबर पर है, जहां पर 17,68,441 मामले कोरोना के सामने आए हुए हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां पर 4,38,000 मामले हैं। दूसरे नंबर पर ब्राजील, तीसरे नंबर पर रूस, 3,79,051 मामले यहां पर नजर आते हैं। स्पेन में 2,84,000 मामले हैं। ब्रिटेन में 2,69,000 मामले हैं। इटली में 2,31,000 मामले हैं। फ्रांस में 1,86,000 मामले हैं। जर्मनी में 1,82,000 मामले, और अब 1,65,000 मामलों के साथ भारत 9वें नंबर पर पहुंच गया है, और 1,60,000 मामलों के साथ तुर्की अभी भी 10वें नंबर पर। और आइए आज की अगली अच्छी खबर आपको बताते हैं मध्य प्रदेश से, जहां स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के संदिग्ध मरीजों को क्वारंटीन करने में किसी भी तरह की कोताही न बरतने के निर्देश दिए हैं। राज्य के सभी चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के नाम जारी निर्देश में कहा गया है कि सरकार की गाइडलाइन का हर हाल में पालन हो। बेहतरीन पॉजिटिव खबर ये, जो कि गाइडलाइंस का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, यानी अब सख्ती जो है वो बढ़ती जाएगी। एमपी के आधा दर्जन जिलों में लापरवाही से संक्रमण फैला है, ये बात निकल कर आई तो उसके बाद ये सख्ती का फैसला किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य की एक केस स्टडी तैयार की है, और उसी के मद्देनजर ये जो तमाम डेटा जुटाया गया है, और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का संदिग्ध जो है वो खासा ध्यान रखें। चलिए अब एक बार फिर रुख करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की ओर, जो लगातार कोरोना के आंकड़ों के लिहाज से हर किसी को डरा रही है। महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अस्पतालों से लापरवाही की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो शायद ही आपने हिंदुस्तान के किसी और सरकारी अस्पताल में देखी हो। बीजेपी नेता नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें अस्पताल में जहां तहां लोगों के शव पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। शवों के बीच से लोग होकर गुजर रहे हैं। वीडियो छत्रपति शिवाजी सिविल हॉस्पिटल थाने का बताया जा रहा है। इससे पहले मुंबई के भी अलग अलग अस्पतालों से कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। किस तरीके के हालात है महाराष्ट्र के अस्पतालों के, आपको थाने की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, लेकिन आपको बता दें कि सायन अस्पताल में भी शवों के बीच मरीजों का इलाज किया जा रहा था। सिर्फ यहां पर सायन अस्पताल नहीं, कई अस्पताल में भी शवों के जहां तहां पड़े होने की खबरें सामने आई थी, तस्वीरें सामने आई थी, लगातार हमने देखी थी। रावड़ी जो राजावाड़ी अस्पताल है, वहां पर भी शवों के बीच मरीज का इलाज हो रहा था। ये 3 अस्पताल तो मुंबई के थे, और अब ठाणे की तस्वीर सामने आ चुकी है। और अगली खबर आ रही है पॉजिटिव झारखंड के धनबाद से। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में एक ऐसी हाइड्रोफोबिक कोटिंग तैयार की है जो अपने संपर्क में आने वाले सभी वायरस, बैक्टीरिया और तमाम सूक्ष्म जीवों को तुरंत नष्ट कर देगी। इस कोटिंग की परत पहनने वाले कपड़ों पर लगाई जाएगी, जिससे वो कपड़े भी किसी तरह के वायरस के लिए कवच का काम करने लगेंगे। आईएसएम के वैज्ञानिकों ने ये कोटिंग पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से तैयार की है। फिलहाल लेबोरेटरी में इस कोटिंग की टेस्टिंग आखिरी चरण तक पहुंच गई है, और दावा किया जा रहा है कि लैब टेस्टिंग के परिणाम काफी कामयाब रहे। अगर ये टेस्टिंग सफल रहती है तो कोटिंग काफी महंगे पीपीई किट का विकल्प बनकर उभर सकती है। और आइए आपको बताते हैं किस तरह से कोटिंग जो है वो कोरोना कवच का काम करेगी। ये किस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी से बनी है। पॉलीमेरिक सुपर हाइड्रोफोबिक कोटिंग है, जो एक तरह से एक लेयर बना देगी, और उस लेयर से हर कपड़े पर अगर इस कोटिंग को आप कोट कर देंगे तो ये पीपीई किट की तरह से आपकी जो नॉर्मल आपका जो रोब होता है, जो डॉक्टर कोट होता है, वो भी आपके लिए पीपीई किट बन जाएगा अगर उस पर ही कोटिंग की हो। ट्रायल शुरू है और उम्मीद है कि नतीजे भी पॉजिटिव होंगे। अगली नेगेटिव खबर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल के जोखिम से जुड़ी है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में मलेरिया में इस्तेमाल की जाने वाली दवा को कोरोना संक्रमित कैंसर के मरीजों के लिए खतरनाक बताया है। कोरोना का पक्का इलाज अभी तक नहीं खोजा जा सका है। ऐसे में कई देशों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन का मिक्सचर कोरोना पेशेंट्स को दिया जा रहा है, लेकिन अब कोरोना पर दवा पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों ने इस मिक्सचर को कैंसर पेशेंट के लिए जानलेवा बताया। अब एक पॉजिटिव खबर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आई है। देश के लाखों श्रमिक मजदूरों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए घर पहुंचाया जा रहा है, और महाराष्ट्र से बिहार जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक महिला सवार थी। अचानक से उसे प्रसव पीड़ा शुरू होती है, और तुरंत रेलवे की तरफ से तमाम सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जाती हैं। स्वास्थ्य विभाग अच्छे से डिलीवरी का प्रबंध करता है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट कर सतना के रेलवे और स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर व्यवस्थाओं के लिए आभार व्यक्त किया, और मां और नवजात दोनों सकुशल होने पर बधाई दी।
और अगली नेगेटिव खबर अमेरिका से। अमेरिका के एक अखबार में दावा किया गया है कि कोरोना की वैक्सीन आ जाने के बाद भी कोविड-19 वायरस सालों तक लोगों को परेशान करेगा। ऐसा भी मुमकिन है कि वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना वायरस HIV, चिकन पॉक्स की तरह एंडेमिक बन जाए, यानी खतरा यहां पर कम हो जाएगा, ऐसा नजर नहीं आता है अमेरिका के इस दावे के मुताबिक। चलिए, इस सबके बीच में एक अच्छी खबर आ रही है और हम अपने डेली रिपोर्ट का यहाँ पर अंत करने पर आ रहे हैं, तो अच्छी खबर के साथ ही करेंगे कि कोरोना काल में हम किस तरह से सब लोग एकजुट आ गए हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। सोनू सूद के बाद अब अमिताभ बच्चन भी प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आ गया है। उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए अमिताभ बच्चन ने भी एक बस सेवा शुरू की है। अमिताभ बच्चन ने ये पहल महिम दरगाह ट्रस्ट और हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के साथ मिलकर शुरू की है। इसके तहत शुक्रवार को 10 बसें हाजी अली दरगाह से श्रमिक मजदूरों को लेकर रवाना भी हो गई। बसों के आगे दोनों ट्रस्ट के नाम और अमिताभ के फोटो लगे हुए हैं, उनके बैनर लगे हुए थे। बैनर बी पर बिग बी का संदेश भी यही था कि मेरी यही इच्छा है कि सब अपने परिवार के पास पहुंचे। तो मुश्किल वक्त है, सब लोग साथ हैं और इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं और इसी तरह से हम कोरोना से लड़ेंगे। आप सुरक्षित रहें। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।